हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। गाइज, आपको अपना इनर वर्क तो करना ही करना है, साथ साथ 10 मिनट आपको संत और गुरुओं को भी जरूर सुनना है ताकि उनसे ज्ञान प्राप्त हो सके और ये ज्ञान ही आपके नकारात्मक विचारों को काट सकता है, आपकी जीवन से अंधेरे को खत्म कर सकता है। क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है, जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ अंधेरा ठहर ही नहीं सकता। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपके डीएम और आप दोनों मिरर सोल हैं। तो फिर डीएम के अंदर इतनी कमियां क्यों हैं? चीटर क्यों हैं डीएम? सेल्फिश क्यों हैं? ये धोखा देने में उस्ताद क्यों हैं? आखिर डीएफ को इनकी कमियों को, इनकी खताओं को क्यों भुगतना पड़ता है? चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। भले ये क्वेश्चन डीएम रिलेटेड हो या आपसे रिलेटेड हो या डीएम की एनर्जी आप चेक करवाना चाहते हैं, तो मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। द लवर्स कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए गाइस, डीएम और डीएफ दोनों मिरर सोल हैं। जो डीएफ के अंदर की एनर्जी है, डीएम उसके बाहर की शैडो है। यानी डीएम और डीएफ मिरर सोल हैं। अगर आप अपने डीएम के अंदर इतनी कमियां देखते हैं, आप देखते हैं कि डीएम चीटर हैं, सेल्फिश हैं, धोखा देने में उस्ताद हैं और सिर्फ इनको अपनी अपनी पड़ी रहती है, तो ये मिरर किसे कर रहे हैं? ये अपनी डीएफ को मिरर कर रहे हैं। भले ही आपके अंदर सेम डीएम वाले गुण ना हो, लेकिन आपके अंदर वो कमियां जरूर आपके अंदर भी हैं, भले ही सिचुएशन अलग हो। क्योंकि आपके अंदर की डीएम एनर्जी तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होती है। यानी आपके लोअर चक्रा एक्टिव नहीं होते हैं, आपके अपर चक्र एक्टिव होते हैं। आप डीएफ एनर्जी से अधिक डील करते हो, आप दिल से अधिक डील करते हो। और इसके अपोजिट आपके डीएम के अपर चक्रा एक्टिव ज़्यादा नहीं होते, उनके लोअर चक्रा एक्टिव होते हैं। वो लोअर चक्रा से ज़्यादा डील करते हैं, इसीलिए वो माइंड से डील करते हैं, इसीलिए वो प्रैक्टिकल होते हैं। क्योंकि जो नीचे के चक्र हैं वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुमाते हैं, भगाते हैं, और डीएम को पैसे की, अपने अहोदे की, अपने मान सम्मान की और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को, धन को प्राप्त करने की इसीलिए पड़ी रहती है। क्योंकि इनके अपर चक्रा एक्टिव नहीं होते, इनका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होता, इनको इमोशन फीलिंग समझ नहीं आती है। जब डीएफ अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लेती है, तब डीएम के अंदर की डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है। डीएफ के अंदर जो डीएफ एनर्जी है वो डिस्टोर्टेड है, ओवर एक्टिव है। उधर इसके अपोजिट डीएम की डीएम एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है और वो डिस्टोर्टेड है। अब इधर डीएफ ने अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव किया, उधर डीएम अपने अंदर की डीएफ एनर्जी को एक्टिव कर लेते हैं। जब डीएफ अपने चक्रा पर काम करती है, सारे चक्रा को बैलेंस करती है, तो उधर डीएम के भी जो चक्रा एक्टिव नहीं थे वो भी एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं और बैलेंस में आना शुरू हो जाते हैं। अब डीएम को अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डीएफ इधर अपने चक्रा पर काम कर रही है, खुद पर काम कर रही है। जो डीएफ पहले रोना धोना करती थी, जो दर्द में जाती थी, जो दूसरों से प्यार मांगती थी, जो दूसरों पर डिपेंड थी, जो अपने आप को सक्सेस नहीं करती थी, जो सेल्फ लव में नहीं आती थी, जिसके अंदर स्वाभिमान नहीं था, अब डीएफ के अंदर वो सारी एनर्जी ठीक होना शुरू हो जाती है। जब डीएफ के अंदर हैप्पीनेस आती है, पीस आता है, तो उधर डीएम के अंदर भी डीएम की एनर्जी ठीक होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों सोल लेवल पर एक हैं, दोनों के चक्रा सेम हैं। गाइस, ध्यान से सुनना इस बात को।
आपकी हीलिंग होती है तो आपके डीएम की भी हीलिंग होती है। आपके चक्रा हील होते हैं तो डीएम के भी चक्रा हील होते हैं। आपकी एनर्जी हाई होती है, सोल लेवल का कनेक्शन होने के कारण आपके डीएम की भी एनर्जी हाई होती चली जाती है। आपके डीएम भी पॉजिटिव एनर्जी में आते चले जाते हैं, क्योंकि डीएफ ने अपने अंदर की डीएफ एनर्जी को सही किया, वुंडेड एनर्जी से बाहर आई, तो डीएम भी अपने अंदर की डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं और वुंडेड एनर्जी से बाहर आ जाते हैं। इस वुंडेड एनर्जी के कारण ही डीएम कंट्रोल करने की कोशिश करते थे अपनी डीएफ को, लोगों को, और इनके अंदर बहुत अधिक ईगो इसीलिए थी क्योंकि इनकी जो एनर्जी थी, डीएम एनर्जी, वो वुंडेड थी, और जो इमोशन फीलिंग यानी जो डीएफ एनर्जी थी वो तो एक्टिव थी ही नहीं, क्योंकि दोनों सोल लेवल पर एक हैं। तो जब डीएफ अपने ऊपर काम करती है तो भले ही आपके डीएम आपसे कितनी भी दूर रहते हों तो उनके ऊपर भी काम होना शुरू हो जाता है, उनकी एनर्जी भी बैलेंस में आना शुरू हो जाती है। आपने अपने मन को ठीक किया क्योंकि सारा खेल तो मन का है। आपने अपने मन को कंट्रोल किया क्योंकि ये मन डीएम की तरफ भगाता था। इस मन को सिर्फ डीएम चाहिए थे। अब आपने खुद से प्यार करना शुरू किया, अपने मन पर काम किया, अपने मन को जीत लिया, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। तो जब आपने अपने मन को जीत लिया तो आपका मन किसके चलाए चलता है? आपका शरीर किसके चलाए चलता है? मन के चलाए चलता है, यानी इंद्रियां जो है मन के चलाए चलती हैं। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो पहले आप थॉट क्रिएट करोगे, आपका मन उस चीज को विचार करेगा और फिर आपकी बॉडी उसके हिसाब से काम करेगी, तब आप जाओगे बाहर। तो अब आपने मन पर कंट्रोल करना सीख लिया है, तो आपने अब डीएम के पीछे भागना बंद कर दिया है, क्योंकि सारा खेल मन का है इस संसार में। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया, उसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली, उसने अपने आप को बैलेंस कर लिया। अब आपके अब डीएफ कहती है कि भाई हमारे जो डीएम है उनमें ही खराबी है, वो ही चीटर है। भाई आपके डीएम आपको मिरर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो कमियां हैं। आपके डीएम आपके अंदर वो कमियां देख पाते हैं, वो मिरर कर पाते हैं, जिसके कारण वो भी इसी तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे आप रिएक्ट करते थे। जिस दिन आपने अपने आप पर काम कर लिया, आपने अपना इनर वर्क कर लिया, तो आपके डीएम आपको मिरर करते हैं। वो भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं, वो भी बैलेंस में आना शुरू हो जाते हैं, वो भी हाई एनर्जी में आना शुरू हो जाते हैं, वो भी डिवाइन से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और वो भी आप डीएम के पीछे भागना बंद कर देते हो तो आपके डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक के पीछे भागना बंद कर देते हैं, उनको एंटरटेन करना बंद कर देते हैं, क्योंकि दोनों मिरर सोल हैं। तो ये डीएफ इस धोखे से निकल जाए कि आपके डीएम की वजह से आपको भुगतना पड़ता है। नहीं, आपके अंदर खुद के अंदर कमियां थी, आपकी खुद की कमियां थी, आपके अंदर खुद के इशू थे, आपके अंदर पास्ट लाइफ ट्रॉमा थे, आपके अंदर बचपन के दर्द थे, जिसके कारण आप इतने दर्द में जाते थे। डीएम तो एक बहाना थे, डीएम तो एक मीडियम थे, सिर्फ आपके अंदर की कमियों को दिखाने के, आपके दर्द को ऊपर लाने के माध्यम बने हुए थे। दर्द पहले से ही आपके अंदर मौजूद था, डीएम ने दर्द नहीं दिया, सिर्फ वो माध्यम बने ताकि वो दर्द आपका बाहर निकाला जा सके और आप उस पर काम कर सको। तो गाइज, जब आप अपने ऊपर काम कर लेते हो तो यकीन मानना डीएम के ऊपर भी काम होना शुरू हो जाता है, और डीएम भी अपने अंदर की कमियों को देखना शुरू कर देते हैं, अपने इशू को देखना शुरू कर देते हैं, और इनको भी सब समझ आना शुरू हो जाता है कि इनसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या इन्होंने बुरा कर्म किया है, क्या क्या इन्होंने अपने डीएफ को दुख दर्द दिए हैं।
और थर्ड पार्टी में डीएम इसीलिए जाते हैं क्योंकि डीएफ का जो फोकस है वो कार्मिक्स पर था। डीएफ का फोकस खुद पर नहीं था, सेल्फ लव में डीएफ नहीं थी, उसी कारण डीएम भी थर्ड पार्टी में भाग रहे थे क्योंकि डीएम अपनी डीएफ को मिरर करते हैं और जिस दिन डीएफ का फोकस खुद पर आ जाता है तो डीएम भी थर्ड पार्टी कार्मिक को रिलीज कर देते हैं। तो गाइस ये कहना गलत है कि डीएफ को डीएम का भुगतान करना पड़ता है, डीएम की खताओं का भुगतान करना पड़ता है, नहीं। डीएफ खुद की कमियां होती हैं डीएफ के अंदर, जिसके कारण डीएफ को इतना दर्द सहना पड़ता है। तो गाइस आप अपने ऊपर काम करें, खुद के इशू को देखें, इनर वर्क करें, तो यकीन मानना आपके डीएम आपके हैं, आपके थे और आपके ही रहेंगे। वो आपके पास जरूर आएंगे रियूनियन करने के लिए क्योंकि दोनों एक सोल हैं। अगर आपके डीएम आपसे रियूनियन करने नहीं आते तो समझ लेना वो आपकी हाफ सोल है ही नहीं। दोनों को एक दिन जरूर एक होना है, रियूनियन में आना है क्योंकि ये जो जन्म आपको मिला है वो डिवाइन की तरफ से इसीलिए मिला है ताकि आप दोनों यूनियन में आ सको।